चलो जी, अब चैप्टर हम लोग बात करेंगे साउंड चैप्टर। तो साउंड चैप्टर तुम्हारा क्लास 8 के साथ साथ क्लास 9th में भी है। 9th क्लास के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर यही है साउंड। तो अब यहाँ पे है, तुम लोग जैसे पढ़ा होगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ हियरिंग, बोलते हैं ना। तो साउंड के अंदर, साउंड जब भी ट्रेवल करेगी वेव के फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कौन? साउंड। कैसा वेव? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मीडियम रिक्वायर्ड होती हैं। क्या रिक्वायर्ड होगी? मीडियम। जैसे इस कमरे के अंदर जो हवा है, अगर इसको हम इनर्ट एटमॉस्फेयर कर दें, मतलब इस कमरे की हवा को निकाल दें, तो जब इस कमरे की हवा को हम निकाल देंगे तो अब कौन क्या बोल रहा है तुमको सुनाई नहीं देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे लाइट क्या होता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, लेकिन साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। तो अगर साउंड की स्पीड को कंपेयर करोगे ना डिफरेंट मीडियम, तो साउंड जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट करती है, साउंड तुम्हारा सॉलिड मीडियम में। किसमें? सॉलिड के बाद लिक्विड के बाद गैस, यानी सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है सॉलिड में। लेकिन लाइट का इसका उल्टा है। लाइट का क्या है? उल्टा है, ऑपोजिट। लाइट जो ट्रेवल करती है वो सबसे ज़्यादा गैस में करती है, यानी हवा में। ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी तुमने क्या देखा कि साउंड जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड के अंदर भी वेव नेचर होती है। कैसा वेव नेचर है? मैकेनिक। लेकिन साउंड जब हवा में चलेगी तो वो तुमको देगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहां पे गौर करो तुम कि अगर हम ये इस तरह से मान लो हम लेते हैं, ये A to B मान लो, साउंड या कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम का, ये अगर वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन एट राइट एंगल, इसको बोलोगे ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव? तो पिछले क्लास में मैंने बताया कि लाइट जब हवा में ट्रेवल करती है तो वो ट्रांसवर्स वेव देता है। कैसा वेव? लाइट ट्रांसवर्स वेव देता है। तो साउंड जब हवा में ट्रेवल करेगी तो ये देगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव? जल्दी बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब ये तुम्हारे जो ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या याद रखना है कि जो पार्टिकल मीडियम के अंदर वाइब्रेट करेगी वो करेगा अप एंड डाउन एट राइट एंगल। अब अगर बात करोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो जैसे मान लो ये ट्रेवल हो रही है A to B आगे की तरफ, और यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रही है बैक एंड फोर्थ। क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ, या इसको हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो कहते हैं, या बैक एंड फोर्थ कह सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाओ, तो दबाओगे जब स्प्रिंग को तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो जब स्प्रिंग को दबाओगे जो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन। क्या कहोगे इसको? जल्दी बोलो, क्या कहोगे इसको? कॉम्प्रेशन। अब अगर मान लो इसको, स्प्रिंग को हम लोग फैला दिए तो पार्टिकल से क्या हो जाता है? एक दूसरे के दूर चला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? रेयरफैक्शन। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यानी जब दबाओगे तो वो कहाँ आ जाता है? करीब आ जाता है। तो उसको क्या बोलते हो? कंप्रेशन। इसका मतलब हुआ जो सवाल अलीगढ़ में पूछा गया था वो ये था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट, तो एक जगह ऑप्शन था कंप्रेशन, एक जगह ऑप्शन था रेयरफैक्शन, और एक जगह ऑप्शन था बोथ। तो तुमको टिक लगाना है दोनों पे, यानी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन दोनों कंसिस्ट होती हैं। किनमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव में।
अगर पूछा जाता है लाइट जो ट्रेवल कर रही है हवा में तो कैसा वेव दे रहा है, तो तुमको टिक लगाना है ट्रांसवर्स वेव। और अगर साउंड की बात होगी कि वो हवा में कैसा वेव दे रहा है तो टिक लगाना है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों कंसिस्ट होती हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे साउंड की स्पीड की, तो जब अब इसमें पहले मैं लाइट चैप्टर में बता चुका हूँ तुमको, दो चीज़ें तुमको दिमाग में यहाँ पे बैठा करके रखना है कि ये जो हमारा वेव है इसकी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? एम्पलीट्यूड कहते हो। इसको हिंदी में आयाम कहा जाता है। तो किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है, जो सवाल इंट्रेंस में पूछा गया वो क्या था कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। मतलब जिस वेव की एम्पलीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उस वेव की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आया? हायर क्लासेस में पढ़ोगे 12th वगैरह में, दो वेव के मिलने को बोला जाता है इंटरफेरेंस। और दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसका दूसरा नाम होता है एडिटिव इंटरफेरेंस, या इसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा तो फीलिंग बहुत गलत आएगी क्लास में तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे तुमको दिमाग में बैठाना है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड बेसिकली डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, बट द साउंड के लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। क्या होता है बच्चा? डेसिबल होता है। साउंड के लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है ना? अब इसमें एक चीज और याद रखना है, द फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी तुम्हारे लेवल में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी फॉर्मूले पे बनेगा। वैसे फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और इस केस में अगर देखोगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? पर सेकेंड। क्या बन जाएगा? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल गिवन है। बात समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड, तो यहाँ पे मांग रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तुम्हारा 500 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा? अब साउंड की स्पीड को अगर हम देखेंगे तो साउंड की स्पीड अगर देखोगे 332 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस में। कहाँ? हवा में। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड कितना? एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखोगे 344 मीटर पर सेकेंड होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना पे? 20 डिग्री सेल्सियस। और वाटर में अगर देखोगे तो कितना है? 1500 मीटर पर सेकेंड। और आयरन में देखोगे तो 5130 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो इसका मतलब क्या होती है कि साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होता है और लाइट की सॉलिड में कम होती है। जब मैं समझ गया तो लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ देख कहाँ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और यहाँ देख मात्र 332 मीटर पर सेकेंड है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी मीडियम का, कितना डिग्री बढ़ाएंगे? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लगभग साउंड की स्पीड जो है 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड लगभग कितना बढ़ जाती है? 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है किसी भी मीडियम के। जैसे मान लो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड की स्पीड क्या हो जाती है? बोलिए जरा फटाफट, बढ़ जाती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे जैसे इंफ्रासोनिक साउंड। देखो पेपर में एंट्रेंस में ये भी पूछा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड तुम्हारा क्या हो गया? जो इंफ्रासोनिक साउंड है, तो इंफ्रासोनिक साउंड तुम किसको कहते हो? इंफ्रासोनिक साउंड हम लोग कहते हैं जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बिलो होगी 20 हर्ट्ज। कितना? 20 हर्ट्ज से बिलो होगी, उसको क्या बोलोगे? इंफ्रासोनिक साउंड। कितना से बिलो होगी? 20 हर्ट्ज से कम होगी। और एक होता है तुम्हारा अल्ट्रासोनिक। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड, या इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में अगर देखो तो ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी।
कितनी से ज़्यादा होगी? 20 किलो हर्ट्ज, या इसको बोल सकते हो 20,000 हर्ट्ज, या इसको बोलो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। और इंसान के सुनने का जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड। क्या बोला जाता है? यही सवाल पूछा था जामिया 9th एंट्रेंस में, ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट। देखा है क्वेश्चन, ऑडिबल साउंड क्या होता है? पता, ऑडिबल का मतलब जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, इतने साउंड की। क्लियर है? जैसे पिछले क्लास मैंने बताया था कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही देख पाओगे किसी कलर को, अगर देखना है उससे ऊपर उससे नीचे नहीं दिखती है। उसी तरीके से ये होता है, सुनने का हमारा होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रहा है? तो उसके बाद यहां पे ध्यान रखना है, एक होता है तुम्हारा ये, जैसे हम लोगों का कितना है 20 से लेके 20,000, 20 से लेके 20,000। कुत्तों का है 50,000, कुत्तों का 50,000 है। चमगादड़ का 1,20,000, 1,20,000 हर्ट्ज चमगादड़ के सुनने की। बैट समझ में आ रहा है? बैट सुना है ना चमगादड़? 1,20,000। और एक होता है सुपरसोनिक साउंड। क्या बोलते हो? सुपरसोनिक साउंड। सुपरसोनिक मतलब जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी, साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी, उसको बोलोगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक साउंड। समझ में आया? उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसकी? इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग, अगला टॉपिक क्या सब पढ़ाया गया था? नोट्स है रे बच्चे? नोट से देखो। चलो देखो यहां पे, मैं यहां से एक बार देखता हूं। चलो हटाओ, ये सब हो गई। वाइब्रेशन, मीडियम, यही है वेव। क्लियर है? आए तो ये ऊपर वाले को क्या कहते हो? ये वेव का ये ऊपर वाले को क्या कहते हो? क्या कहते हो? और नीचे वाले को ये देखिए, लो पिच, हाई पिच। ये चलो अब आगे देखते हैं। इसमें अब बात करेंगे हम क्वालिटी ऑफ साउंड की। किसकी? क्वालिटी ऑफ साउंड। इसमें एक पढ़ना है तुमको पिच और फ्रीक्वेंसी, और एक पढ़ना है लाउडनेस और इंटेंसिटी, और एक पढ़ना है क्वालिटी और टिम्बर। पहला क्या था तुम्हारा? पिच और फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या है? लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। और तीसरा क्या है? क्वालिटी और टिम्बर। इसको ऑफ कर दो जब तक।